नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पारस एकेडमी ऑफ जीके में, जहां आपको मिलता है टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उनका सॉल्यूशन, जिससे आप आने वाली रेलवे, बैंक, एसएससी और अन्य उपयोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं इस चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब कर ले व बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको चैनल्स की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश में हुई? ए अमेरिका, बी जापान, सी या डी भारत? इसका सही उत्तर है अमेरिका। आते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन पर। प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन है? ए जापान, बी भारत, सी भूटान, डी श्रीलंका? इसका सही उत्तर है भारत। जी हाँ दोस्तों, भारत में ही प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। डेविस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? ए रूस, बी क्रोएशिया, सी पुर्तगाल, डी फ्रांस? इसका सही उत्तर है रूस। जी हाँ, रूस ने ही क्रोएशिया को हराकर डेविस कप 2021 का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का सबसे बड़ा खाद्य निर्मित राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ फहराया गया? ए गोवा, बी लद्दाख, सी सिक्किम, डी पुडुचेरी? इसका सही जवाब है बी लद्दाख, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण कहाँ हो रहा है? ए मणिपुर, बी केरल, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार? देखिए दोस्तों, जो रेलवे का पुल का जो निर्माण हो रहा है वो ए मणिपुर में हो रहा है। इसका सही उत्तर है मणिपुर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लैंगिक समानता की दिशा में देश का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित होगा? ए गुजरात, बी तेलंगाना, सी केरल, डी राजस्थान? लैंगिक समानता की दिशा में देश का पहला जेंडर पार्क स्थापित होगा दोस्तों सी केरल में। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की पहली सौर ऊर्जा द्वारा संचालित नौका का क्या नाम है? ए आदित्य, बी परम, सी सिंधु या डी नर्मदा? देखिए दोस्तों, सौर ऊर्जा अर्थात सूर्य की किरणों के द्वारा संचालित ये नौका है। इसका नाम है ए आदित्य। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? ए शिखर धवन, बी विराट कोहली, सी रोहित उथप्पा या डी केएल राहुल? मित्रों, अभी अभी आईपीएल 2021 में 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज जो हैं वो भी विराट कोहली बने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भैंसों की दौड़ के लिए विश्व प्रसिद्ध कंपाला पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी झारखंड, डी मणिपुर? भैंसों की दौड़ जो होती है दोस्तों, वो विश्व प्रसिद्ध कंपाला, ये किस राज्य में है? तो दोस्तों ये है ए कर्नाटका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विश्व का पहला देश जहां पर पूरी तरह से पेपरलेस सरकार बनी है। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से पेपरलेस सरकार बनी है। तो इसके लिए ऑप्शन है। ए संयुक्त अरब अमीरात, बी ओमान, सी कतर, डी मिस्र? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए संयुक्त अरब अमीरात, जहां पर पूरी तरह से पेपरलेस सरकार बनी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 21वीं सेंचुरी आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया किसे? ए अमित गोयनका, बी सुधीर चौधरी, सी रतन टाटा या डी अजीम प्रेम जी? 21वीं सेंचुरी जो आइकॉन अवार्ड दिया गया है, ये दिया गया है अमित गोयनका को। जी हाँ दोस्तों, अमित गोयनका को मिला है 21वीं सेंचुरी आइकॉन अवार्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 2021 में किस देश की महिला को मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी इजराइल, सी भारत, डी मोरक्को? दोस्तों ये देश की महिला के बारे में पूछा गया है, तो इसका उत्तर मेरे को है अपना सी भारत। जी हाँ, भारत के ही महिला ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विश्व का पहला देश जो 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बन जाएगा। धूम्रपान मुक्त अर्थात किसी भी प्रकार का सिगरेट, बीड़ी इत्यादि से मुक्त
तो इसके लिए ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अर्जेंटीना। तो इसका सही उत्तर है बी न्यूजीलैंड। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड इसका सही उत्तर थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का रामानुजन पुरस्कार मिला है? 2021 का रामानुजन पुरस्कार मिला है किसे? ए अनीता देशपांडे, मीनाक्षी त्रिपाठी, सी गीता सिंह या डी नीना गुप्ता। रामानुजन एक गणितज्ञ थे और उनके गणित में कार्य और उपलब्धियों के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये 2021 के लिए दिया गया है डी नीना गुप्ता को। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाल ही में किसे भारतीय सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है? जी हाँ दोस्तों, मिस यूनिवर्स खिताब 2021 का किसने जीता है? इसके लिए ऑप्शन है ए अवनी देसाई, बी हरनाज कौर, सी रीटा चोपड़ा या डी मोनी कौर। इसका सही उत्तर है हरनाज कौर। जी हाँ दोस्तों, हरनाज कौर मिस यूनिवर्स चुनी गई है 2021 की। क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 पुरस्कार मिला है? इसका सही उत्तर जानते हैं। ऑप्शन इस प्रकार है: रामनाथ शेखावत, बी गोपाल राय, सी रामचंद्र गौड़, डी बालकृष्ण दोषी। इसका सही उत्तर है बालकृष्ण दोषी। क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन है ए पहला, बी तीसरा, सी चौथा, डी पाँचवा। तो एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को स्थान दिया गया है सी चौथा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कौन व्यक्ति हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर बने हैं? जी हाँ दोस्तों, जर्मनी के नए चांसलर बने हैं कौन? इसमें ऑप्शन इस प्रकार है: ए एडम चार्ल्स, बी ओलाफ स्कोल्ज, सी मैक्स टाइमन, डी यूडा दिस्कात्चे। जर्मनी के नए चांसलर बने हैं मित्रों ए एडम चार्ल्स, बी ओलाफ स्कोल्ज, सी मैक्स टाइमन, डी यूडा दिस्ताजके। तो इसका सही उत्तर है ओलाफ स्कोल्ज। क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य लेखन में दिया जाता है। ऑप्शन इस प्रकार है: ए अरविंद मेहता, बी जे के देवगन, सी विश्वनाथ शर्मा, डी दामोदर मौजो। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है डी दामोदर मौजो को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खुला है? जी हाँ दोस्तों, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खुला है। इसमें ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा या डी मणिपुर। दोस्तों घास संरक्षण केंद्र खुला है, इस बारे में बहुत चर्चा रही है, बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है ये कि घास का भी संरक्षण होना चाहिए। तो इसका उत्तर है ए उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में घास संरक्षण केंद्र खुला है भारत का पहला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। हाल ही में लियोनी मेसी ने अब तक कौन सी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बालोन डी'ओर का अवार्ड जीता है? ए 5वीं, बी 7वीं, सी 10वीं, डी 12वीं। तो सबसे पहले हम जान लें कि लियोनेल मेसी जो है एक फ़ुटबॉलर है और वो अर्जेंटीना के लिए खेलते हैं और उन्होंने कई बार बैलन डी'ओर अवार्ड जीता है। तो उन्होंने ये जो अवार्ड जीता 7वीं बार जीता है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज एनडीसी के 34वें कमांडेंट बने हैं? दोस्तों मैं ये क्वेश्चन से पहले ये पूछना चाहूँगा इसके उत्तर से पहले, ए दिलीप कुमार चौधरी, बी मनोज कुमार मांगो, सी आकाश कुमार ओझा या डी राजकुमार सिन्हा। तो राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज एनडीसी के 34वें कमांडेंट बने हैं बी मनोज कुमार मांगो।
अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2021 का मिस यूनिवर्स समारोह किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये कमेंट करके आप हमें बताइए इसका आंसर कि 2021 का मिस यूनिवर्स समारोह किस देश में आयोजित किया गया था। ए मिस्र, बी इज़राइल, सी ओमान, डी सिंगापुर। तो कमेंट्स में बॉक्स में हमें ये इसका उत्तर आप कमेंट्स करिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।